लैब नंबर 4 हम कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू क्रिएट फाइल शेयर स्टोरेज एंड माउंट इट इनसाइड वर्चुअल मशीन। ठीक है, फाइल शेयर का सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था कि दिस इज काइंड ऑफ शेयर स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टर्मोलॉजी, दो टेक्नोलॉजीज के नाम आपने सुने होंगे, एनएफएस एंड एसएमबी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मशीन्स पे बैठ के आप एक शेयर स्टोरेज अगर आप चाहते हैं, साइमल्टेनियसली आप हर एक मशीन से कोई भी डेटा आप देख पाओ, राइट कर पाओ एक कॉमन स्टोरेज पाथ पे जाके, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं शेयर स्टोरेज। और सर्विस का जो नेम यहाँ पे है फाइल शेयर। ठीक है, बट इस सर्विस को भी आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और स्टोरेज अकाउंट में यानी कि एक काइंड ऑफ ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, आप एक तरीके से ये मान के चलें, बट काम आपका एनएफएस की तरह करता है। ठीक है, जितने भी मशीन आपके हैं, जैसे आपका लिनक्स मशीन्स आपके इन्वायरमेंट में है, विंडोज की मशीन्स आपके इन्वायरमेंट में है, ठीक है, तो सब मशीन्स पे आप उस स्टोरेज को एक ऐसा ड्राइव आप शेयर करना चाहते हैं जिसको कि हर एक क्लाइंट मशीन डेटा राइट कर पाए उस पाथ पे जाके। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशंस के लिए हम लोग जनरली ये स्टोरेज चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन मल्टीपल मशीन्स पे आपका चल रहा है, तो एप्लीकेशन का कोई कॉमन डेटा जब भी आपको शेयर करना पड़ेगा देन यू विल बी रिक्वायर्ड द शेयर स्टोरेज। ठीक है, तो शेयर स्टोरेज को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, बाया एसएमबी और आपका एनएफएस। तो बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो एसएमबी मेथड हम लोग यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मेरे पास एक लिनक्स का मशीन है, इस लिनक्स के मशीन में मैं एनएफएस क्लाइंट को यूज करके स्टोरेज को एक्सेस करना चाहता हूं, मतलब इस फाइल शेयर को एनएफएस क्लाइंट से मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो ये आप करके देखना। मैं जो आपको बताऊंगा वो एसएमबी, ठीक है, एसएमबी क्लाइंट मेथड में आपको बताऊंगा। आपको जो देखना पड़ेगा वो कौन सा, एनएफएस क्लाइंट। ठीक है, एक यूआरएल मैं आपको दूंगा। और बाय डिफॉल्ट अगर हम एसएमबी क्लाइंट यूज करते हैं ना, तो हम एसएमबी तो हमारा लिनक्स में भी सपोर्ट होता है और विंडोज में भी। ठीक है, यानी कि सेम फाइल शेयर स्टोरेज को आप लिनक्स की मशीन पे भी एक्सेस कर सकते हैं और विंडोज की मशीन पे भी। तो लिनक्स का मशीन तो ऑलरेडी हमने एक बना रखा है। ठीक है, सेम ऑर्डर में हम क्या करते हैं, एक विंडोज का मशीन भी हम यहाँ पे बना के रख देते हैं पहले से ही। ठीक है, क्या करना है आपको, गो इनसाइड द वर्चुअल मशीन्स, या आप क्या कर सकते हैं, अपने इस लैपटॉप को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देर इज नो नीड टू क्रिएट द एनोदर मशीन। तो मैं क्या करता हूं, अपने लैपटॉप को ही हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे ही हम नेटवर्क ड्राइव को माउंट करके देख लेंगे। ठीक है, सब ओके हैं इस चीज के लिए, या फिर मैं क्लाउड में बना के दिखाऊं मशीन आपको। नहीं नहीं सर, ओके, वो तो एक ही चीज है। ठीक है, तो एक यूआरएल हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं, जैसे कि यूज एजोर फाइल्स विद लिनक्स मशीन। ठीक है, तो प्री रिक्वेजिट्स आपके पास क्या है, सबसे पहले एक पैकेज आपको डालना पड़ेगा CIFS यूटिल्स के नाम से। देखो ये NFS आपका, देखो नीचे लिखा हुआ है माउंट NFS फाइल शेयर टू लिनक्स, ये मेथड आपको यूज करना है। और हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं अभी, SMB वाला। अगर आप NFS क्लाइंट की तरह माउंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग SMB अभी यूज करेंगे। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए। तो स्टोरेज अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माय स्टोरेज अकाउंट। यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक रेडी टू यूज काइंड ऑफ NFS सर्वर आपको रेडी करना है। ठीक है, मैक्सिमम आपसे बता रखा है कि एक NFS फाइल शेयर का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है आपका, 5 TB का। अप टू 5 TB आप स्टोरेज एक शेयर के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रोविजन या यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लिक ऑन फाइल शेयर, यहाँ पे कोई भी एक नाम आप दे दो, यहाँ पे जैसे कि नेम आपने दिया शेयर 1। ठीक है, या आप फाइल शेयर बोल दो यहाँ पे, फाइल शेयर 1। ठीक है,
अब देखो कोटा आपसे बोल रहा है कि सेट टू मैक्सिमम अगर आपने किया तो ये क्या हो गया, आपका 5 TB हो गया, ठीक है। और आपने अगर बोला कि 5 GB मेरे को शेयर स्टोरेज मिल जाए, मतलब जो वॉल्यूम एक तरीके से जो डेटा स्टोर मेरे को मिले 5 GB का होना चाहिए, या 10 GB आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे टीयर्स का बोल रहा है कि टीयर्स यहाँ पे प्रीमियम आपको ओनली प्रीमियम में ही मिलेगा जब आप अकाउंट टाइप प्रीमियम लोगे। स्टैंडर्ड में 3 आपको मिलते हैं, ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड, हॉट और आपका कूल। मतलब बैलेंस आपको अगर चाहिए अकाउंट का परफॉर्मेंस तो ट्रांजैक्शन आप लेके चलें, और बैलेंस से भी बिलो आपको चाहिए तो कूल लेके चलें आप। और हॉट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस प्रीमियम और हॉट आपका ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों, ठीक है। तो मैं अभी आई एम कीपिंग इट डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। कुछ गलती हमने किया है क्या, फाइल शेयर नेम्स कैन कंटेन ओनली लोअर केस, ओके। तो हमने क्या कर दिया है, कैपिटल लेटर ले लिया था, इस वजह से वो एरर दे रहा है, ठीक है। फाइल शेयर 1 और सिंपल मैंने क्या किया इसको क्रिएट। क्रिएट करने के बाद कोई भी डेटा अगर आप इस शेयर स्टोरेज में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप पोर्टल से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि पोर्टल से अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो डायरेक्टरी भी बना सकते हैं आप इसके अंदर चाहें तो। और जैसे इंक्रीज आपको करना है बैकएंड से इसका साइज, तो आप यहाँ से एडिट कोटा में जाके इंक्रीज भी कर सकते हैं ऑन द फ्लाई, ठीक है। और अपलोड अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, क्लिक ऑन अपलोड, मतलब एज अ ब्लॉब भी आप यहाँ पे फाइल डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन क्लिक ऑन अपलोड, ठीक है। स्नैपशॉट फीचर भी यहाँ पे सपोर्टेड है, डेटा को अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं, जैसे ऐड स्नैपशॉट करोगे तो इस फाइल शेयर में जितना भी डेटा होगा ना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेव मिलेगा, और बाद में आप उसको एज अ डिजास्टर क्या कर सकते हैं, डेटा को रिस्टोर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ओवरव्यू में अगर आप जाके देखते हैं ओवरऑल हमारे पास एक फाइल यहाँ पे हमने अपलोड किया है। अब आपसे बोल रहा है कि फाइल शेयर आपका बन गया है। अब इसको आप अगर किसी थर्ड पार्टी मशीन पे क्लाइंट पे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपसे यहाँ पे सिंपल ऑप्शन बोल रहा है क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट में आपसे बोल रहा है विंडोज आपका है तो ये मेथड आपको यूज करना है, लिनक्स आपका है तो ये मेथड यूज करना है, और मैक आपका है तो ये यूज करना है, ठीक है। पहले मैं आपको विंडोज में बता रहा हूँ। विंडोज में एक्टिव डायरेक्टरी है तो ये यूज करोगे आप ऑप्शन ऑथेंटिकेशन मेथड, तो एक्टिव डायरेक्टरी हमने लिया नहीं है अभी। ड्राइव लेटर आपको क्या चाहिए, तो आप यहाँ से अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लो जो भी लेटर आपको चाहिए, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट की मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का। और ये जितना भी आपका ये लिखा हुआ है ना इसको कॉपी करके एक बार आप क्या करें, अपने नोटपैड फाइल में आप सेव कर लें पहले, ठीक है। अब देखो इन सब का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि आपके पावर शेल में जाके आप इस स्क्रिप्ट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दोगे ना तो ये बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के माउंट करके आपको दे देगा। अगर आप इसको मैनुअली माउंट करना चाहते हैं ना तो आपका एक यूजर नेम आपको ये यूज करना पड़ेगा, उसका पासवर्ड ये होगा, ठीक है। और जो नेम आपको यूज करना है ना अपने फाइल शेयर का, ये आपका कंप्लीटली नेम है, जो कि आपका ये विंडोज का डोमेन हो गया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जो डोमेन आपको दिया है अपने एजोर फाइल शेयर को एक्सेस करने का, एक तरीके से एनएफएस का आईपी आप इसको मान लें, ठीक है। क्लियर है ना सब लोग, हम जब भी एनएफएस या सांबा को भी माउंट करते हैं फाइल सिस्टम को तो एक आईपी हमें चाहिए होता है ना उसके लिए। बिल्कुल। और ये हमको क्या दे रहे हैं, पब्लिकली रिजॉल्वेबल डोमेन नेम दे दिया उन्होंने, तो विन इनका एमएस माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट जो पब्लिक डोमेन है ना विंडोज डॉट नेट विंडोज करके, डॉट नेट। ठीक है। तो हमें देखो करना क्या होगा, अभी मैं ग्राफिकल मेथड मेथड से आपको बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। इस वाले नेम को आप कॉपी करो यहाँ से, कॉपी करने के बाद आपको अपने मशीन पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे और मैप नेटवर्क ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको शेयर नेम देना है सीधा सा, मतलब इस वाले नेटवर्क पे, या फिर एक तरीके से ये आपका एफक्यूडीएन हो गया, आईपी हो गया आपके एसएमबी सर्वर का या एनएफएस सर्वर का, और ये आपके फोल्डर का नाम हो गया, एक तरीके से फाइल शेयर 1 करके ही बनाया था हमने। आप अगर यहाँ देखोगे किस नाम से है, फाइल शेयर 1 के नाम से है, ठीक है। इसके बाद आपको बोल रहा है कि यू कैन ब्राउज,
ड्राइव लेटर हमें यू नेटवर्क डिस्कवरी इज ऑफ कनेक्ट यूजिंग द, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा ना नेटवर्क ड्राइव के साथ। बट ये हो क्यों नहीं रहा है? आप ड्राइव लेटर चेंज करना सर, यू था हमारा, उससे वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर ऊपर का अनचेक कर दो, हाँ, रिकनेक्ट। ये वाला हमें अनचेक करना है। डिस्कवरी नहीं हो रही है। नेटवर्क कंप्यूटर डिवाइसेस आर नॉट अ, प्लीज टर्न ऑन द नेटवर्क डिस्कवरी इन द नेटवर्क शेयरिंग सेक्टर। 1 मिनट दें यहाँ पे ना। हमें NCPA, 1 मिनट। डिस्कवरी ऑप्शन कहाँ पे होता है, किसी को पता है? जो एरर ये दे रहा है। सर कंट्रोल पैनल पे जाइए, वहां पे सर मिलेगा। तो पहले एज अ सर्विस यूज होता था, सर्विस रन कर रहा होता था नेटवर्क डिस्कवरी, तो सर्विसेज में एक देख लीजिए। सर कंट्रोल पैनल में जाइए सर, वहां पे नेटवर्क, ऑल नेटवर्क। तो ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, ठीक है। यस सर। और नीचे एक ऑप्शन बोल रहा है कि आप एक मिनट, चेंजेस इसको को, भी करना वो होगा, फाइल फाइल एंड प्रिंटर सर फाइल के का। लिए। अगर प्रिंटर शेयर करना है वो उसके लिए है, वैसे ऊपर वाले से ही काम हो ऊपर जाएगा वाले, हमारा। यस सर, नेटवर्क तो डिस्कवरी को सेव ऑन करना। चेंजेस करने के बाद आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अगेन आप यहाँ पे जाओ और इसको भी ना ऐसे ही क्लिक रहने दो आप, ठीक है। और ये ड्राइव लेटर आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, एंड क्लिक ऑन ब्राउज। सर ये पाथ पिंग है हमारा। हम्म। डिस्कवरी नहीं हो रही सर। एक काम करते हैं, मैं क्लाउड पे मशीन बना के आपको दिखा देता हूँ फिर, है ना। नहीं सर, FAQ एक बार रिजॉल्व करके देखिए ना यहाँ पे। अब आप हाँ सर। तो एक ऑप्शन आपका देखो ये भी है, इसको भी हम इनेबल करके देख लेते हैं ना। इसके बाद अगेन ट्राई हो एंड जाएगा। कॉपी कनेक्ट यूजिंग डिफरेंट क्रेडेंशियल्स। अभी ये काम करेगा, ठीक है। तो पब्लिक एक्सेस हमारा डिसेबल था, दैट्स हम्म, वाई, ठीक है। अभी आपसे ऑथेंटिकेशन करेगा यहाँ पे। लिनक्स में फायरवॉल का दोल तो नहीं है ना इसमें, जो ब्लॉक नहीं कर रहा हो? नहीं नहीं, फायरवॉल मेरा ऑलरेडी डिसेबल्ड है। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल में आप नहीं जाओगे। नहीं, ऑन है सर। ऑन है तो। इसको देख लेते हैं एक बार ऑफ करके। ओके, हम्म, जो ब्राउज कर रहे थे ना वो हमें करना ही वो नहीं है, करना ही नहीं था। ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना था, यहाँ पे ये फिनिश करना है, और फिनिश के बाद ये सिंपल क्या करेगा, तो ये जितने भी ऑप्शंस आपने करे ना वो कोई इनेबल डिसेबल करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल आपको यहाँ पे आके यूजर नेम अभी क्या लेना है, तो यूजर नेम आपको डालना है यहाँ से, जो ये लिखा है ना इसमें, इसको कॉपी करो सिंपल। यूजर नेम इसका डिफॉल्ट है, मतलब आपके अकाउंट का नाम होगा, और एजोर इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। पासवर्ड में एक चीज याद रखना है इसमें ना, ये बैकवर्ड सिंगल कोट भी लिखा हुआ है, तो ये कॉपी नहीं होना चाहिए आपका। दिस इज द पासवर्ड, एंड सिंपल क्या करना है आपको, ओके, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपका ड्राइव देखो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा।
ठीक है। और इसके अंदर जो भी आपने डेटा रखा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ फाइल शेयर से जो डेटा हमने अपलोड किया था डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू, सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है भाई। और आप चाहे तो अब जो आपने विंडोज में माउंट किया है ना इसको, आप कोई भी फाइल यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने ये डेटा यहाँ से कॉपी किया एंड आप इस ड्राइव के अंदर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट। सर ब्राउज में इसलिए नहीं आ रहा होगा, आई थिंक मुझे लगता है कि वो लैन एरिया में अगर हम ब्राउज करते हैं तो आ जाता है जो भी है। राइट, ठीक है। मतलब ऑथेंटिकेशन मेथड अगर नहीं होता है ना, तब ब्राउज करते हैं हम लोग। अब हमें ऑथेंटिकेशन इसमें करना था ना, तो दैट्स वाई हमें उसको फिनिश पे क्लिक करना है डायरेक्टली। ठीक है। तो ये डेटा आपका यहाँ पे है, और सेम चीज अगर आप यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो अल्टीमेटली आपको फाइल शेयर के अंदर वो दिखेगा। रियल में यूज केस इसका ये नहीं है। अगर हम इस सेम फाइल शेयर को दूसरे मशीन पे भी माउंट कर पाए, दैट मीन्स कि जब हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है। तो मैं अभी लिनक्स पे आपको करके दिखाता हूँ, है ना। उससे पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूँ कि ये जो तरीका हमने यूज किया है ना, वो किया था कौन सा, ग्राफिकल मेथड से माउंट करना। ठीक है। हम चाहे तो पावर शेल से भी, जो ये कमांड इन्होंने बना के दिया है ना, इससे भी हमारा माउंट हो सकता है। कैसे करेंगे हम लोग, पहले मैं इसको यू माउंट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। डायरेक्टरी को अनमैप कर रहा हूँ पहले। ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट। ठीक है। तो ड्राइव आपका चला गया। अभी पावर शेल मेथड से आप लोग कैसे करोगे, पावर शेल से बड़ा इजी है। विंडो पावर शेल आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो कमांड आपको यहाँ मिला है ना, कनेक्ट वाला, ड्राइव लेटर कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लो और इसको कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद पावर शेल में आके सिंपल आपको क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है। कॉपी पेस्ट आपने किया, और आप जैसे ही एंटर करोगे एक बार, एक ड्राइव आपका सक्सेसफुली 10 GB का यहाँ पे देखो माउंट आपको दिख रहा है। और आप यहाँ जाके देखेंगे तो वो आराम से आपको यहाँ पे विद कंप्लीट डेटा। ठीक है। तो ये इजी है, अगर आप सीधा पावर शेल से भी कमांड चलाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। बट एक चीज गाइज आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि आपके फायरवॉल में जो एसएमबी का पोर्ट नंबर है बाय डिफॉल्ट 445, ये आपका इनेबल होना चाहिए। अगर आपका जैसे आउटबाउंड डायरेक्शन में या इनबाउंड डायरेक्शन में कहीं पे भी 445 आपका ब्लॉक हो रखा है, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर है ना सबको, ये 445 का मतलब क्या है, जी एसएमबी सर, का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है ये, है ना। बिल्कुल। ये अलाउ नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ना वो कनेक्शन टेस्ट करता है आपका ऑन पोर्ट नंबर 445। ठीक है। इसके बाद लिनक्स में भी आपको सेम फाइल शेयर स्टोरेज को अगर एक्सेस करना है, तो सबसे पहले एक मशीन आपका लाइनक्स का होना चाहिए आपके पास। तो हमने सेंटोस का मशीन ऑलरेडी बना रखा है 8.2 सेंटोस। ठीक है। तो एक वीनेट बना के आप एक मशीन बना लेना, और उस पर लॉगिन आपको करना है पहले। ठीक है। तो लॉगिन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। एक माउंटिंग पॉइंट के लिए आप एक डायरेक्टरी बना लेना कोई भी, जैसे आपने डायरेक्टरी बनाया सपोज करो शेयर स्टोरेज के नाम से। ठीक है। और यहाँ पे एक पैकेज आपको डालना है बस, CIFS-utils। ठीक है। CIFS हमारा SMB का बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है, तो ये इनेबल नहीं होता हमारा बाय डिफॉल्ट, है ना। तो RPM आप जैसे ही डालोगे तो ये फाइल सिस्टम सपोर्टेड हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आप आराम से इसको एज अ नेटवर्क ड्राइव क्या कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइव होगा, ये शेयर स्टोरेज होगा, लेकिन ये ब्लॉक लेवल का होगा। ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, हाँ जी, अपने फाइल शेयर पे जाना है, और यहाँ से जो आप विंडोज चूज कर रहे थे ना, अभी प्लेटफॉर्म आपका क्या हो जाएगा, लिनक्स। लिनक्स। ठीक है। और लिनक्स में जाने के बाद कमांड इसने ये लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो देखो ये आपसे बोल रहा है कि इसने पता है क्या अज्यूम किया है, कि जो माउंटिंग डायरेक्टरी है ना आपका, वो क्या है, MNT फाइल शेयर 1 है। हाँ भाई, इसने ये अज्यूम करके बैठा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कमांड को कॉपी करके, पहले आप नोटपैड प्लस प्लस में कहीं पे भी इसको एक बार कॉपी करके रख लें आप ऐसे। ठीक है। और कॉपी करने के बाद
जहां पे भी आपका ये लिखा हुआ है, मतलब माउंटिंग पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर देंगे अपने वाले से। पहले तो इस लाइन को डिलीट कर दो क्योंकि डायरेक्टरी हम बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और अपनी डायरेक्टरी का नाम क्या है, तो इसको या तो मैनुअली आप चेंज कर दो या फिर आप इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसको रिप्लेस मैं किसके साथ कर रहा हूँ, जो डायरेक्टरी आपने बनाया था अभी, किस नाम से बनाया आपने डायरेक्टरी, शेयर स्टोरेज। शेयर स्टोरेज। तो यहाँ पे पूरे फाइल में इसकी जगह पे क्या लिख जाना चाहिए, शेयर स्टोरेज। और इसको क्या कर दो, रिप्लेस ऑल। ठीक है, जैसे ही आपने रिप्लेस ऑल किया तो देखो यहाँ पे सब जगह आपका क्या हो गया, शेयर स्टोरेज। और इसकी ही हमें चेंज की जरूरत थी बस। ठीक है, अब देखो ये कमांड कर क्या रहा है, एक तो आपका परमानेंट माउंट भी कर दे रहा है, एफ स्टेप में देखो एंट्री भी करके दे रहा है आपको, कोई अलग से आपको एंट्री नहीं करना है, अब परमिशन भी दे रहा है 070। परमिशन वगैरह सब कुछ ये सेट कर दे रहा है। तो इस पूरे को ऐसे आपको कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे आके जहाँ पे आपने कनेक्शन ले रखा है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक और एंटर, df-kh करो। तो एक माउंटिंग पॉइंट आपको दिखना चाहिए शेयर स्टोरेज के नाम से। कहाँ से शेयर हो रखा है ये, cd करके इसके अंदर आप जाओ, ls करो इसको, तो जो दो भी फाइल। डेटा आपने रखा था वो दिख रहा है आपको यहाँ पे भी। मतलब इसका सीधा सा मीनिंग है, कुछ भी चेंजेस आप यहाँ पे करते हैं तो ये चेंजेस आपको पोर्टल पे भी दिखेंगे। एबीसी यहाँ पे भी है, और अपने आप विंडोज मशीन में भी देखेंगे तो एबीसी यहाँ पे भी है, और आपका ls यहाँ करोगे तो यहाँ पे भी आपको फाइल दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ शेयर स्टोरेज। लेकिन इसका फाइल सिस्टम टाइप आप देखेंगे ना, तो आपको क्या बता रहा है ये CIFS। और CIFS जो फाइल सिस्टम हमारा होता है ना, वो कम्स अंडर द ब्लॉक स्टोरेज। तो जो स्पीड आपको मिलेगा ना, जैसे लास्ट टाइम हमने ब्लॉक भी माउंट, कंटेनर को भी माउंट किया था एज ए नेटवर्क ड्राइव, उसके कंपैरिजन में जो स्पीड आपको यहाँ पे मिलेगा ना, फार बेटर मिलेगा आपको। ठीक है बॉस। अब इसका साइज अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से जाके पहले आप बैकएंड से इसको एक्सटेंड कर दो, एडिट कोटा में जाके, और यहाँ पे आके एक बार आपको यू माउंट करके फिर से माउंट करना पड़ेगा बस, और ये अपने आप से क्या कर लेगा फिर, ऑटो सिंक। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। जी सर।